पाकिस्तान की कोशिशें रंग लें, ईरान और अमेरिका के दरमियान अब मुआहदा तय पा गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खुशखबरी सुना दी। तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाइयों के फौरी इख्तिताम पर इत्तफाक। मुआहदे पर दस्तखत की बाज़ाब्ता तकरीब 19 जून को स्विट्ज़रलैंड में होगी। वज़ीर-ए-आज़म का ताउन पर अमेरिका और ईरान से ज़ाहिर तशक्कुर। सालिसी के ताउन पर कतरी क़यादत को भी खिराज तहसीन। कहा, सऊदी अरब और तुर्किया ने भी अहम किरदार अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा, दोनों ममालिक ने तनाज़े के हल के लिए सफारती रास्ता इख्तियार किया। मुआहदे के बाद सालिस इस हफ्ते इजलास मुनक्किद करेंगे। इजलास में तकनीकी और इंतजामी अमूर को हतमी शक्ल दी जाएगी। शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप, JD वैंस और ईरानी सदर को ट्वीट टैग किया। ईरान के साथ तारीखी मुआहदा मुकम्मल हो गया, सबको मुबारकबाद। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दावे की तस्दीक कर दी। बहरी नाकाबंदी फौरी खत्म करने का भी ऐलान। अपने ट्वीट में लिखा, अपना हरमज़ को बगैर किसी टोल फीस के मुकम्मल तौर पर खोलने की इजाज़त देता हूँ। दुनिया भर के जहाज़ अपनी सरगर्मियाँ शुरू करें। तेल की तरसील बहाल होने का वक्त आ गया है। अपने बयान में ट्रंप ने कहा कि माजी में कई सदूर ईरान के साथ अमन कायम करने की कोशिश करते रहे मगर नाकाम रहे। मौजूदा पेशरत पहली बार हकीकी अमन की जानिब अमली कदम है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान हतमी जौहरी मुआहदे तक न पहुंचा तो वो दोबारा हमला करेंगे। आलमी गुज़रगाह से बारूदी सुरंगें हटाने के लिए ऑपरेशन होगा। ईरान कम सतह की यूरेनियम आसूदगी तक महदूद रहेगा। ईरान ने भी अमन मुआहदे पर इत्तफाक की तस्दीक कर दी। नायब ईरानी वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी का कहना है कि मुफाहमती याददाश्त का हतमी मतन दे दिया गया। इस्लामाबाद अकॉर्ड पर दस्तखत जुमे को स्विट्ज़रलैंड में होंगे। मुफाहमती याददाश्त का मतलब दुश्मन पर एतमाद करना नहीं। मुआहदे की खिलाफवर्जी हुई तो इक़दाम खुद करेंगे। हतमी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात 60 दिन में होंगे। उधर अमन मुआहदे पर ईरान की आला अस्करी कमान का रद्द-ए-अमल भी आ गया। कहा, ईरानी अवाम ने अमेरिका को दिखाया हार मानने के सिवा कोई रास्ता नहीं। ईरान और अमेरिका के दरमियान 14 नुकाती मुफाहमती मुसव्वदे की तफसीलात सामने आ गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक 30 दिनों में अमेरिकी बहरी नाकाबंदी मुकम्मल खत्म की जाएगी। याददाश्त पर दस्तखत के बाद अपना हरमज़ जुमे को खोल दी जाएगी। $24 अरब के मुर्तबित फंड्स में निस्फ रकम हतमी मुज़ाकरात से कबल मिलनी चाहिए। अमेरिका और इत्तेहादियों को ईरान की तामीर नौ के लिए कम अज़ कम $300 अरब देना होंगे। मुजव्वज़ा मुआहदा 60 रोज़ा मुज़ाकरात की तजवीज़ देता है। लेबनान समेत तमाम महाजों पर मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा करता है। मुज़ाकरात में जौहरी मसाइल और पाबंदियों के मुकम्मल खात्मे पर बात होगी। हतमी मुआहदे में ईरान का मिसाइल प्रोग्राम और मुज़ाहमती ग्रुपों की हिमायत शामिल नहीं। हतमी ईरान अमेरिका मुआहदे की तौसीक सलामती काउंसिल करारदाद के जरिए करना भी मुसव्वदे में शामिल है। ईरान अमेरिका मुआहदे पर दुनिया भर में खुशी की लहर दौड़ गई। कतर का खैर मकदम, पाकिस्तान और तमाम इलाकाई और बैनुल अक़वामी फ़रीक़ों से इज़हार तशक्कुर। कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तमाम फ़रीक़ आइंदा मुज़ाकरात में ताबीरी जज्बे के साथ शरीक होंगे। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म की अमेरिका, पाकिस्तान समेत तमाम फ़रीक़ैन को मुबारकबाद। केयर स्टारमर ने कहा कि अपना हरमज़ बगैर किसी रुकावट के आमदोरफ्त बहाल होनी चाहिए। फ्रांस, जर्मनी और इटली का भी खैर मकदम। फील्ड मार्शल ने एक बार फिर कर दिखाया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक्स पर पैगाम लिखा, इस बार सिर्फ अपने मुल्क के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए अल्लाह सबसे बड़ा है। रूसी सदर का अमेरिकी हममंसब डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक रब्ता। रूसी मीडिया के मुताबिक ब्यूटन ने डोनाल्ड ट्रंप को सालगिरह की मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान अमेरिका ईरान मुज़ाकरात पर भी गुफ्तगू हुई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का आज़ाद कश्मीर के मसाइल का सियासी और पुरअमन हल निकालने पर जोर। कहा, आज़ाद कश्मीर में जारी बेचैनी कश्मीर कौज़ और पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचा रही है। ये सूरत हाल दुश्मन अनासर भारत इसराइल गठजोड़ को अपने मकासद के लिए फ़ायदा उठाने का गैर ज़रूरी मौका फराहम कर रही है। तमाम सियासी शिकायत और इख्तिलाफात हल जमहूरी, आइनी और पुरअमन ज़राए से निकाला जाना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी की एहतजाज पुरअमन तौर पर ख़त्म करने की अपील। बजट में गरीब आदमी के लिए कोई टैक्स नहीं, बजट रिलीफ पर मबनी है। हम खुशहाली के दौर में दाखिल हो रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का दावा। कौमी असम्बली के बजट सेशन से खिताब में कहा कि बजट में हर तबके की डिमांड को पूरा किया गया। आज मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आया तो इसे तस्लीम तो करें। ऐसी मैशत बनेंगे सारी दुनिया देखेगी। नून लीग ने मुआशी मुश्किल हालात में इक़्तिदार संभाला। तारीख इस कदम को याद रखिए जब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नारा लगाया कि मैं रियासत को बचाऊंगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल बोले कि एहसन कैसर स्पीकर थे तो हमारे प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं होते थे। इस पर असद कैसर ने जवाब दिया कि उन्होंने एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ और दीगर के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए थे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि FBI के फील्ड ऑफिसर से इंसानी पावर्स वापस ले रहे हैं। हमारी कोशिश है कि इंसानी मुदाखलत को कम से कम किया जाए। सलीम मांडवी वाला की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी का खजाना का इजलास। कायमा कमेटी ने जुर्मानों और जाली इनवाइसेस के खिलाफ कार्रवाइयों की तजावीज़ मंजूर कर ली। फाइनेंस बिल के मुताबिक FBI से कारोबार का डिजिटल इंटीग्रेशन न करने पर 10 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। जाली और फर्जी टैक्स इनवाइसेस के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ होंगी। जाली इनवाइस तैयार करने वाले सप्लायर्स के खरीदार भी कार्रवाई की ज़द में आएंगे।